हेमाभां सुरुचि। हेम कहते हैं हिमालय के जो बर्फ होती है, एक फ्रिज में जमाई हुई बर्फ नहीं, कुदरती जो हिमालय में लाखों लाख साल से जमी हुई जो बर्फ है, जो आंखों में पड़ने मात्र से अंदर तक शीतलता प्रदान करती है। ऐसे ही मां का ये जो हेमा आभा वाला जो स्वरूप है, ये आप लोगों के जीवन के दुख से तपते हुए इस जीवन को शीतलता प्रदान करे। दुख इतने बड़े हो गए हमारे कि सिर्फ उस बर्फ जैसी शीतलता से भी नहीं जाएंगे। तो मां क्या कहती हैं? चंद्राभां, माथे पर मां ने चंद्रमा को धारण कर लिया। जैसे भोलेनाथ धारण करते हैं ना, ऐसे ही मां भी संतप्त जीवन को सुकून देने के लिए, शांति देने के लिए, बरकतों को देने के लिए चंद्रमा को मस्तक पर आज मां ने धारण कर लिया है। हेमाभां सुरुचि शशांक मुकुटां, उनका जो मुकुट है वो कौन बना? चंद्रमा बोले कि मैं आपका मुकुट बन जाता हूं मां की। भगवान शिव ने तो साइड में धारण कर रखा है, किंतु मां के लिए चंद्रमा आज हाजिर हुआ है कि आप भक्तों के लिए काम करते करते थक जाती हैं। संकटों के विनाश के लिए, दुष्टों के दमन के लिए, शत्रुओं के शमन के लिए आपको नित्य निरंतर क्रोध में भरना पड़ता है। मां, क्यों ना मैं आपके सिर पर थोड़ी ठंडक दे दूं। साक्षात चंद्रमा मुकुट बनकर के मां के श्री मस्तक पर आज विराजमान हुए हैं। हेमाभां सुरुचि शशांक मुकुटां सचंपक स्रगयुतां हस्तैर्मुद्गर पाशबद्धरसनां। मां कैसे आप लोगों के लिए तैयार होके आई हैं। हस्तैर्मुद्गर, हाथ में वो मुद्गर है, गदा है, दूसरे हाथ में पाश है। किसी भी बड़े से बड़े कष्ट को, बड़े से बड़े दुष्ट को, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े रोग को खींचने के लिए, पाश कहते हैं जो कांटा होता है ना, जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए कांटा लगाया जाता है, उसको संस्कृत में पाश कहा जाता है। किसी भी बड़ी चीज को खींचने के लिए पाश का यूज किया जाता था, कांटे का। वो हाथ में है। क्या मजाल किसी दुख की, पहाड़ की तरह अगर अड़कर में कोई दुख या शत्रु खड़ा है तो उसको भी अपने पाश से जकड़ करके छिटकने की ताकत रखती है वो करुणामयी मां। इस तरह से आप लोगों के लिए रेडी होकर के आई हैं। मां तो एकदम तैयार है, मां तो एकदम तत्पर है। आप कितना तैयार है? इसलिए दीजिए अपने मन को, दीजिए अपनी श्रद्धा को, थोड़ी देर के लिए दे दीजिए विश्वास को। बंद कर दीजिए कोई क्या कहता है, विचार क्या विचार आता है, क्या साइंस कहती है, क्या लोग कहते हैं। समस्त तर्कों को दूर करके आज विश्वास के साथ बैठिए। विश्वास ये शब्द ऐसे ही नहीं बना। विश्वास का कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है संस्कृत के अंदर। ये अपने आप में एक मूल अक्षर है। विश्व जमा आस, अर्थात सच्ची जो उम्मीद लगाने से पूरा का पूरा विश्व को भी जो कदमों में झुका सकता है, इस शब्द शक्ति का नाम है विश्वास। आप दुनिया पर विश्वास करते हैं, आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा करते हैं, आप कंपनीज पर भरोसा करते हैं कि एक बार रिक्रूटमेंट हो गई तो मौज हो गई। नहीं, 2 साल बाद ये नहीं पता कि पोस्ट कटिंग के नाम पर कहां धक्का लगा दे आपको। आप बिलीव करते, विश्वास करते कि सरकारी नौकरियों पर कि लग जाए तो सुख मिलेगा, लेकिन कई लाख लोग बुलाए जाते हैं, 1.5 साल 2 साल घुमाकर लगाए कुछ हजार जाते हैं। उसमें भी अंदर कुछ ना कुछ विश्वासघात चलता है, ईमानदारी से सभी नहीं लग पाते हैं। उसमें भी बैठे हुए लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं। मतलब वहां आपका इतना ट्रस्ट है और यहां मां के चरणों में कितना ट्रस्ट किया। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके देखिए, अगर मां उबार न दे तो। इसलिए विश्वास शब्द बना है जो किए जाने पर पूरी दुनिया को झुका सकता है। ऐसे मां के चरणों का वो विश्वास है। चलिए प्रार्थना करेंगे। हस्तैर्मुद्गर पाशबद्धरसनं संविभ्रति भूषणैः व्याप्तांगीं बगलामुखीं
त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिन्तये। बोलिए बगला मुखी माता की, साचे दरबार की जय।